हाशर नाम का बच्चा गाड़ी लेकर निकलता है और 3 से 4 लोगों को ज़ख्मी करता है, जिसमें से एक अमीन नामी शहरी की जो है वो जान चली जाती है। हमारे जाने का इंतज़ार किया, गाड़ी की चाबी ली है। उसका काम ही वो गलत बच्चा था, वो नशा भी करता था, शीशा भी पीता था, आइस भी पीता था बच्चा। हमारी चाबी चोरी करके ले गया, ऊपर से कहता है कि हम मुझे मामूली, हम इसके कुछ नहीं लगते हैं। तो उसके पीछे कौन कॉल किए रात को, तो जो उसके हस्बैंड थे ना, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुदीर खान और आप देख रहे हैं QNN न्यूज़। जो हादसा हुआ, हाशर नाम का बच्चा गाड़ी लेकर निकलता है और 3 से 4 लोगों को ज़ख्मी करता है, जिसमें से एक अमीन नामी शहरी की जो है वो जान चली जाती है। आखिरकार वक़ूआ हुआ कैसे, गाड़ी कैसे लेकर गया? जैसे कि वो सब उसकी फ़ैमिली जो लवाहकीन है, मुतासरा फ़ैमिली का कहना है कि गाड़ी उसके मामू ने दी और मामू ने भेज दिया और उसके मामू को भी गिरफ़्तार किया, जिसका मामू भी कसूरवार है। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस फैमिली की गाड़ी है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी गाड़ी कैसे लेके गया, क्या क्या लेके गया, इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई और शहरी ज़ख्मी हो गए, एक शहरी की जान चली गई, आपको कैसे पता चला कि गाड़ी वहाँ थे ही नहीं? हम लोग इधर थे ही नहीं, हम लोग गए हुए थे अपने न्याज बांटने के लिए। तो पीछे से हमें आधे घंटे बाद फ़ोन आया, जी बच्चे ने गाड़ी ठोक दी आपकी। तो हमने कहा गाड़ी की चाबी कहाँ से ली है? तो उसने कहा कि हम गाड़ी की चाबी मैंने वहाँ से उठाई थी। हमारे जाने का इंतज़ार किया, गाड़ी की चाबी ली है। मेरे ससुर अंदर लेटे हुए थे, उन्होंने देखा इसलिए नीचे बैठ के पानी पिया। पानी पी के रूटीन के हिसाब से, जैसे आम सारा दिन नीचे ही रहता है, हमें तो जहन में भी नहीं था कि ये बच्चा आके ले जाएगा। तो उसे चाबी उनकी अंदर, उन्होंने उस साइड पे मुंह करके लेट गए हैं। तो उधर से चाबी पकड़ी, किस तरह पकड़ी हमें नहीं पता। कमरे में ही LCD के पास पड़ी हुई थी, वहाँ से उठा के ले गया और उसके बाद ये काम हो गया। बस बच्चे का क्या ताल्लुक है आपके साथ? आपके घर में कैसे आया? ये ऊपर रेंट पे आए हैं, ये हमारे 20-25 साल का मेरे ससुर के साथ इनका वहाँ पे नेबर्स थे। तो बस उनकी जो बच्चे की नानी है ना, उन्होंने कहा कि मुझे 6 माह के लिए मकान चाहिए, मैं ना बाहर चली जाऊँगी। तो वो बुजुर्ग थी, हम लोगों ने इस वजह से दे दिया हमदर्दी के तौर पर कि चलो अकेली हैं, एक छोटा सा बच्चा है, तो इस वजह से हम लोगों ने उन्हें रख लिया कि 6 माह बाद ये खाली कर देंगे। ये बच्चा जो है अपनी वालदा वालिद के साथ नहीं था रहता, अपनी नानी के साथ रहता था। इसके पापा ने इसकी मम्मा को डिवोर्स दे दी हुई थी, तो वहाँ पे ये अब अलहदगी हो गई थी, नानी ही पाल रही थी। बच्चे की मदर लेने आती थी, नानी नहीं देती थी, वो कहती थी मैंने नहीं देना, तो वो जाता ही नहीं था। वो आती थी, रोज़ लेने आती थी, वो कहती थी नहीं, इनका यही लड़ाई रहती थी। तो उसके बाद वो नानी ने कहा, हमने बड़ी दफ़ा कहा कि इसको दे दो, लेकिन वो नहीं, वो उसका काम ही वो गलत बच्चा था, वो नशा भी करता था, शीशा भी पीता था, आइस भी पीता था बच्चा। जितनी उसकी उम्र है लगता नहीं है, 11 साल का नहीं है। लगता नहीं 14 साल का भी हो, 14-15 साल, मैं कहता 15 साल का भी हो, लेकिन उसकी उम्र से लगता नहीं कि वो बाइक चला सकता होगा। इतनी बड़ी गाड़ी लेके कैसे निकल गया? वो बस ये कहता था मुझे आती है, वो बस उसे मौका मिला, वो चाबी चोरी करके। नहीं, हमें तो पता नहीं, हमारी भी लेके गया चाबी चोरी करके। हमारी चाबी चोरी करके ले गया, ऊपर से कहता है कि हम मुझे मामूली, हम इसके कुछ नहीं लगते हैं, हमारा कोई ब्लड। पुलिस स्टेशन में जाके यही बयान दिया कि उसे जब पूछा गया कि आपको गाड़ी किसने दी, किसकी गाड़ी थी, उसने यही बताया कि मेरे मामू की गाड़ी है। नहीं, हमारा कोई ब्लड, मामू तो इसके बाहर बैठे हुए हैं और एक इसके बहरिया टोन में है मामू, और नानी इसकी यहाँ और मदर इसकी यहाँ रहती हैं, जिन्होंने चौथी शादी की है और अपने हस्बैंड के साथ इधर रहती है ककेजे के मोहल्ले में। आपने गाड़ी नहीं दी, आपकी गाड़ी लेके गया, आपको कैसे पता चला? आपके घर में आके किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी लेके? वहाँ से कॉल आई है, बस स्टॉप से किसी ने हमें कॉल की है, मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो कहते गाड़ी तो हमने चलाई नहीं। तभी आप घर पे नहीं, हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग शादरे से ही बाहर थे। ठीक है। तो बस वो पीछे से ही हम लोग तो सर पकड़ के बैठ गए। फिर हमने 15 पे कॉल की है, हमने अपना सारा इंदराज करवाया कि इस तरह हमारी गाड़ी की चाबी चोरी हुई है। तो इस तरह वो कहते हैं, अब बच्चे ने, वो कहता है कि मुझे मामू ने दिया, हमारा तो उससे कोई ब्लड का रिलेशन ही नहीं है। तो मामू तो इसके बाहर बैठे हैं और एक बैरिया टोल में, उनको पकड़े, उनको कहें आए, उनको पकड़े, उनकी कार्रवाई करें। मुतासरा फैमिली है जो उसके लवाहकीन है, उनका ये कहना है कि बच्चे को बचाने के लिए लाखों रुपया पुलिस को दिया जा रहा है। पुलिस हमारे साथ चल नहीं रही, पुलिस ने अभी तक डेड बॉडी नहीं दी, पुलिस सिर्फ उस फैमिली के साथ चल रही है। इसका मतलब है कि जब जैसे आप बता रहे हैं ना, उसकी वालदा पास है ना वालिद है, नानी जो थी वो भी चलेगी, तो अब उसके पीछे कौन किए रात को? तो जो उसके हस्बैंड थे ना, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली हैं, बुरा भला कहा है कि हमारा उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारी तरफ से मरे, जो मर्जी हो, फांसी हो, जो मर्जी हो। मैंने कहा मुझे उसकी मदर से बात करवा दी, तो वो कहते हैं उसने नहीं बात करनी, वो वॉशरूम में है। तो ये कह के उन्होंने ना बस ख़त्म कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा उसकी मदर ने दोबारा जहमत नहीं की कि हम कॉल करके पूछें कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, उन्होंने हमें कॉल नहीं की। आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ, अब उस पर भी आपने कोई एप्लीकेशन दी है ताकि आपका भी जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए? हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? यही करेंगे। तो हमें अपने नुकसान से ज़्यादा हमें उस चीज़ की फिक्र है जिनका बंदा मरा है।
आपने पुलिस को ये बताया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि हमारा उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं हाँ, है? सबको पता है। हमने बताया कि हमारा कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, ब्लड एप्लीकेशन दे दी हमने, हमारी एफआईआर भी दर्ज हुई है 15 आपकी अलग एप्लीकेशन पे एफआईआर इनकी तो हुई नहीं है, इनकी तरफ से नहीं, तो वो हुई भी हो गई। तो इनकी तरफ से तो कोई गया ही नहीं है। नहीं नहीं, दूसरी तरफ की से कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो है वो 322 की और 337 जी की एफआईआर दर्ज हुई है, 427 की एफआईआर दर्ज हुई है कि हादसाती मौत है। लेकिन जब वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो लड़का एक्सपायर हुआ है, हादसाती मौत नहीं है, उसे मारा गया है, बच्चे का लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। हाँ, तो तो ये वो इसके सारा बारे में अब पूछा वो जाएगा। सारा कुछ जो फैमिली है वो इस चीज़ पे पुलिस को जोर दे रही है कि उसके मामू को गिरफ्तार किया जाए तो जिसने मामू गाड़ी जो दे के अभी भेजा। बैरिया टोल में बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करे। ये तो हमारा तो ब्लड का रिलेशन नहीं है, हमारी तो गाड़ी चोरी करके लेके गया है। हमने तो उल्टा पर्चा करवाया उन पे। मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई बताएं कि जब ये गाड़ी लेके गया, आपको पता चला, आप वहाँ पे मौके पे गए? मौके पे जब हम गए थे ना, तब वहाँ पे यही पता चला, यहाँ पे घर में इनके वालिद साहब मौजूद थे। बाहर से वो जो वहाँ पे रिहायशी थे वो तो जानते थे इनको। वो घर आके इन्होंने इतला दी कि वहाँ पे ना आपकी गाड़ी लग गई है। तो बच्चा कोई गाड़ी चला रहा है, बच्चे का हमें इल्म नहीं है कि बच्चा कौन है। ओबियसली जब उनके फादर को वो जानते थे तो बच्चे को भी जानना था, अगर इस घर का बच्चा होता तो। उन्होंने यही आगे कहा बच्चा कोई और है, तो बच्चा गाड़ी चला रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे सीखने के लिए गाड़ी दी गई है। तो जिसने उसको नीचे उतारा है उसको उन्होंने यही कहा कि तुम्हें अकेले सीखने के लिए भेज तो दिया। पुलिस ये कहती है कि बच्चे दो थे, एक ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक इसके साथ बैठा हुआ था। नहीं, मैंने भी जो वीडियो देखी थी सीसीटीवी में भी वो अकेला ही था। जब उसको बाहर निकाला गया था वो अकेला ही निकला था। मैं भी जब मौके पे मौजूद वहाँ पे था तो मैंने भी देखा था, बच्चा अकेला ही था। वो पीछे से जब उसने पार्किंग से निकाली है ना, वहाँ से भी वो फार्मेसी के सामने भी हिट करके आगे गया है। 2-3 जगह से हिट करता करता फिर वहाँ पे जाके उसकी ना स्पीड ओवर होगी, उसको नहीं देखिए उसकी फैमजारी बात है, वो बच्चा गाड़ी को समझता होगा, उसने गाड़ी वहाँ से रिवर्स की, सीधी की, लेके निकला। ऑटोमेटिक गाड़ी तो हर बच्चा चला नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसे गाड़ियों का पहले पता था। जो आजकल का टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब का दौर, उसने ओबियसली 100% माइंड में यही है कि उसने यूट्यूब देखी होगी, ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट करके चलानी है, उसी सीक्वेंस में उसने लेके गया होगा। आजकल के बच्चे या पबजी हैं, यूट्यूब है, GTA समझ के उसने कहा होगा जी पाँव रखेंगे चल जाएगी, उसी सीक्वेंस में उसने गाड़ी चलाई है। मोड़ काटते हुए भी उसने हिट किया है, वहाँ से चलता चलता जहाँ पे जाके उसने लास्ट हिट किया है, पीछे से भी हिट करता आपको क्या पता चला कितने लोगों को हिट किया उसने यहाँ से बस स्टॉप से लेके MP हाई स्कूल तक? वहाँ पे जो मेन पीछे था ना, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से उसने गाड़ी निकाली है वहाँ पे 2 बाइकों को किया था, लेकिन वो लाइट साइड किया था जो कि टर्न करते हुए होता है। वहाँ से जब वो आगे गया है ना, जहाँ पे जाके मेन जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जाके लगा है, वो एक फर्स्ट बाइक को हिट करके फिर आगे जो साइड पे पार्किंग पे खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, उनमें जाके साथ साथ हिट की हैं बाइक्स को। 3 से 4 बाइकें होंगी। जी आपने सारी बात सुनी है। अब जो जिस वकूवे में जाम बहक हुआ है अमीन नामी शहरी, उसकी अगर बात की जाए 2 साल कबल उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो है वो उसका एक बच्चा पैदा होता है, जो कुछ ही माह बाद फोत हो जाता है। उसके बाद दोबारा उसका एक बेटा पैदा होता है, वो उसकी उम्र जो है 1 साल है। अब 1 साल का जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा अपने वालिद के साथ? और ये फैमिली का कहना है कि हमारा उस बच्चे के साथ कोई तल्लक नहीं है, बच्चा सिर्फ यहाँ से गाड़ी की चाबी चोरी करके लेके गया, ना कि हमारा उस बच्चे के साथ कोई तल्लक है। उसकी वो अपनी नानी के पास रहता था यहाँ पर रेंट पे, और नानी भी यहाँ से जो वो फ़रार हो चुकी है। इसके जो मामू हैं वो बाहर होते हैं।